इस बार साल 2024 में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा के ही दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और सावन पूर्णिमा के ही दिन सप्तऋषि पूजन किया जाता है, श्रावणी मनाया जाता है और सनातन धर्म में सप्तऋषियों की पूजा की जाती है और रक्षाबंधन का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। साल 2024 में सावन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन सुबह के 3:05 में और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को ही सोमवार के ही दिन रात में 11:56 में। पूर्णिमा तिथि इसलिए 19 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का यह त्यौहार इस बार महायोग लाने वाला है। रक्षाबंधन का पर्व में भद्रा देखा जाता है। भद्रा काल के समय जब भद्रा मुख पर हो तब रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है और भद्रा अगर पूछ पर आ जाए तो रक्षाबंधन मना सकते हैं और भद्रा समाप्ति के बाद अगर शुभ मुहूर्त हो तो आप रक्षाबंधन खुशी से अच्छे से मना सकते हैं। तो भद्रा का जो समय होगा वह 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन रक्षाबंधन के दिन भद्रा मुख पे रहेगा 10:52 में सुबह से 12:38 दोपहर तक और भद्रा पूंछ पर रहेगा 9:52 सुबह से 10:54 तक भद्रा पूंछ में रहेगा। तो भद्रा समाप्ति होगी दोपहर 1:30 में, यानी 1:30 बजे भद्रा की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद भी आप मना सकते हैं और जब भद्रा पूंछ पर हो तब आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त इस बार है वह 3 प्रकार से है। 19 अगस्त को ही सोमवार के दिन रक्षाबंधन के दिन दोपहर 1:29 से रात्रि 9:09 के अवधि, कम से कम 7 घंटा 38 मिनट का यह अवधि है। इसी समय आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। और अपराह्न का जो मुहूर्त है वह दोपहर 1:45 से 4:20 तक दोपहर का यह अपराह्न का मुहूर्त है। और जो सायंकाल का प्रदोष काल का सबसे शुभ मुहूर्त है वह 6:56 से रात्रि 9:08 तक, कुल अवधि 2 घंटा 11 मिनट का है। और यह प्रदोष काल का जो रक्षाबंधन का शुभ समय है, इसके अंतराल में आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। इसी 3 शुभ मुहूर्त के आधार पर ही हम सभी को इसी अंतराल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। रक्षाबंधन का शुरुआत जो हुआ वह महाभारत के अनुसार अगर जाने तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की अंगुली जो है वह कट गई थी, तो द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर पट्टी बांधा था और फिर उसी साड़ी से द्रौपदी जी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। तो यही धार्मिक मान्यता है, यही धार्मिक परंपरा है और यहीं से राखी बांधने का जो है वह परंपरा शुरू हुआ। और एक है कि एक मंत्र है रक्षाबंधन का, रक्षा सूत्र बांधने का एक मंत्र है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः, कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि, जो राजा बलि थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना दरबारी बना करके रखे थे पाताल लोक में। तब माता लक्ष्मी जाती हैं और रक्षा सूत्र बांध करके राजा बलि को, भगवान विष्णु को वह प्राप्त करती हैं। तो वही तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। तो बहन अपने भाई से कहती है कि उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। और उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तो तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार जो है प्रचलन में आया और तभी से
शुरुआत हुआ। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपने बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यही रक्षा सूत्र का हमारा प्यारा सा महत्व